बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन कचौरी। रमज़ान में कचौरी, समोसे, पकोड़े यही सबको पसंद आते हैं। तो कचौरी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए चिकन कचौरी बना रही हूँ। चिकन का कीमा लिया है हाफ़ kg। इसके अलावा जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सब्जियों में जो ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है। इसके अलावा अदरक है, अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी चॉप कर लें। हरे धनिए के पत्ते हैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर। पुदीना, ये भी 3 खाने के चम्मच बराबर है। टमाटर, टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं और इनको चॉप कर लिया है। इसके अलावा 3 हरी मिर्चें हैं, इनको भी चॉप कर लिया है। पुदीना और हरा धनिया को आपने चॉप करके अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लेना है। मसालों में मैं आपको बता देती हूँ जो मसाले ज़रूरत हैं। नमक हस्बे ज़ायका डालें, मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच बराबर। ज़ीरा 1 खाने के चम्मच बराबर। गरम मसाला 1 चाय के चम्मच बराबर। ब्लैक पेपर आधा चाय का चम्मच बराबर। धनिया पाउडर 1 चाय के चम्मच बराबर। हल्दी पाउडर आधा चाय के चम्मच बराबर। लहसुन का पेस्ट है 3 खाने के चम्मच बराबर मैंने लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा है, आप थोड़ा कम ले सकते हैं। इसमें मैंने आधा चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर डाल के इसको पीस लिया है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले डालना है ऑयल, 2 खाने के चम्मच बराबर ऑयल में डाल रही हूँ। इसमें ऑयल में डालेंगे प्याज। इसमें प्याज को हमने चंद मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये हल्का बादामी सा हो जाए। अब आप देखें कि प्याज हल्का सा पक गया है, इसने अपनी रंगत बदल लिया है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि फिर ये ज़्यादा डार्क कलर में हो जाएगा। अब इसमें डालना है ज़ीरा। इसमें चंद सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बस इतना ही। अब इसमें डालना है कीमा। इसमें ये हाथ का बना हुआ कीमा है, इसलिए कदरे मोटा सा है। तो अगर आपने मशीन का बना कीमा लेना है तो वो भी ले लें, कोई मसला नहीं है इसमें। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने चिकन को फ्राई किया है। अब इसमें डालूंगी अदरक। अब इसमें अदरक डाल रही हूँ। इसमें 1 मिनट के लिए अदरक के साथ चिकन को फ्राई किया। अब इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। इसमें 5 मिनट तक मैंने लहसुन पेस्ट डाल के दोबारा कीमा को फ्राई किया। अब इसमें डालने हैं सब स्पाइसेस। बिस्मिल्लाह। चंद सेकंड के लिए मिर्चें वगैरह डाल के फ्राई कर ली है। अब टमाटर डालने हैं।
आपने कीमा को इतना फ्राई करना है कि इसमें किसी किस्म का पानी या नमी ना रहे, ये मुकम्मल खुश्क हो जाए। अब ये देखें, ये मुकम्मल खुश्क हो गया है, ये देखें। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, कीमा फ्राई हो गया है। अब बनाएंगे कचौरियों की डो। चूल्हा बंद करके हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके फिर इसमें सब्जियां मिक्स कर देनी है। कीमा ठंडा हो गया। अब इसमें मिलानी है हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते और हरे धनिए के पत्ते। इसमें इसको मिक्स करें और अब आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अब मैं आपको डो का सामान बताती हूँ और हम डो बनाते हैं। कचौरी की डो बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, 3 टेबलस्पून घी और 1 चाय के चम्मच बराबर नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका ले लें। अब डो बनाती हूँ। इसके लिए नमक को मिक्स करें मैदा में। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें डालना है घी। अब इसमें शामिल करना है 3 टेबलस्पून घी। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बिस्मिल्लाह। कचौरी की डो में समोसा डो से थोड़ा ज़्यादा घी डलता है, क्योंकि हमने कचौरी का क्रिस्प बनाना होता है ज़्यादा अच्छे से, इसलिए इसमें घी भी थोड़ा ज़्यादा डलता है। अब आप देखें, ये जुड़ने लग पड़ा है। अब इसको पानी डाल के गूंदना है। नीम गर्म पानी आपने लेना है। इसमें पानी आपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। बहुत नरम डो नहीं बनानी। अभी तक मैंने तकरीबन 1 कप पानी इसमें डाला है। आपने कम से कम भी 5 मिनट तक इस डो को इस तरह से गूंदना है। अब आपने कम से कम 15 मिनट के लिए इसको रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। पिछले 15 मिनट से कैमरा की रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी और मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, तो जो इसमें मैंने किया वो मैं आपको बता देती हूँ। डो को मैंने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था और उसकी मैंने 3 बराबर रोटियां बेली थी इस मोटाई की। ये देखें। इसके बाद मैंने लिया 3 खाने के चम्मच बराबर घी और उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच बराबर कॉर्नफ्लोर मिक्स किया। इस तरह से ये घी बनाया। रोटियां बेल कर मैंने इसके ऊपर ये कॉर्नफ्लोर मिला घी लगाया। इसके ऊपर ये रोटी रखी, इसके ऊपर ये दोबारा मैंने कॉर्नफ्लोर मिला ये घी लगाया सारा। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ये तीसरी रोटी। बिस्मिल्लाह। इसको आपने हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेना है। अच्छी तरह से इसको मैंने किनारों से दबा लिया। थोड़ा सा इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर मिला घी दोबारा से लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह। बहुत पतली सी लेयर लगानी है आपने। अब आपने इसको रोल करना है, जैसा कि हम लच्छा पराठा के लिए रोल करते हैं। इसमें अब हमने 10 कचौरियाँ बनानी है। उसके लिए इसको 10 बराबर हिस्सों में आपने काट लेना है।
इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा गोलाई में लेके ये बस प्रेस कर देना है। अब इसको थोड़ा सा हाथों से ही आपने प्रेस करना है। इस तरह से ये सारा हाथों से प्रेस हो गया। अब रखना है इसके अंदर कीमा। बिस्मिल्लाह। कीमा इसके अंदर भर दिया इस तरह से। अब किनारे उठा लें। इसमें इस तरह से इसको कर दिया और ये हमने इसको दी शक्ल गोलाई की। ये देखें, इसको नीचे लगाना है। आपने थोड़ा सा खुश्क काटा और अब आपने इसको रख देना। इसी तरह से हमने ये सारी कीमा भरनी है इनमें। खुले बर्तन में आपने कचौरी को फ्राई करना है। तंग बर्तन में ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी। खुला बर्तन मैंने भी लिया है, ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा डाला है। अब आपने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। बहुत तेज़ गरम नहीं करना, बल्कि इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने रखना है। कतरे गरम हुआ मुझे महसूस हो रहा है। इसमें मैं पहले एक कचौरी डाल के देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। एहतियात से चमचे पे रख के डालें, या अगर आसानी से आप हाथ से डाल सकते हैं तो हाथ से डाल लें, क्योंकि ऑयल गर्म होता है और ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसको चम्मच पे रख के डाल रही हूँ। इसमें बस 4 कचौरियाँ मैंने इसमें डाली हैं, जो कि आसानी से फ्राई हो जाएंगी। लो मीडियम फ्लेम है और जल्दी नहीं करनी आपने, ना ही इसमें आपने बार बार चम्मच चलाने हैं। अब मैंने इसकी साइड बदल दी है। ये देखिए, बहुत एहतियात के साथ आपने साइड बदलनी है। हल्का सा अगर आपका चम्मच लग गया इसको और कचौरी फट गई तो सारा कीमा बाहर आ जाएगा। इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने इसकी साइड पलटनी होगी। कचौरी की डो भी अक्सर लोग बहुत अच्छी बना लेते हैं, कीमा भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन सारा मसला उसको फ्राई करते हुए होते हैं, क्योंकि ये सब्र आज़मा काम होता है। आप 5-10 मिनट तक एक चीज़ को हल्की आंच पे फ्राई करें, ये बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर इस गर्मी में और रोज़ा रख के। लेकिन जब आप फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करते हैं, ये फ़ौरन फ्राई हो जाती है, अंदर से कच्ची होती है, फट जाती है, फिर सबका कंप्लेन होती है कि हमारी चीज़ अच्छी नहीं बनी। तो थोड़ा सा टाइम लेके इसको बनाएं हल्की आंच पे। ये देखिए, मैं इसमें चम्मच भी चला रही हूँ,
इसको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है कि ये कढ़ाई के पैंदे से चिपक जाए, लेकिन चम्मच को आपने इस तरह से रखना है कि दूसरी कचौरी को भी टच ना करे। इस तरह से मैंने साइड पलट दी। ये कचौरी तो तकरीबन तैयार ही हो चुकी है। ये देखें, बस इसको चंद सेकंड के लिए और रखना है, ये फ्राई हो चुकी है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम है और इस पे तकरीबन मैं इनको 10 मिनट से फ्राई कर रही हूँ। हल्का हल्का सा इनको घुमा रही हूँ ताकि ये एक जैसी रंगत में फ्राई हो जाएं। कचौरी फ्राई करते हुए अगर कोई भी कचौरी आपकी फट जाती है तो उसको आप फ़ौरन बाहर निकाल लें, क्योंकि फिर वो कीमा बिखर जाएगा और सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि उसको फ़ौरन ही निकाल लें। ये फ्राई हो गई। इसमें ये भी फ्राई हो गई। ये भी फ्राई हो गई और इसको ज़रा सी अभी कमी है, इसको मैं थोड़ी देर रहने देती हूँ। अब ये और इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत एहतियात से डालें, हाथ आपका जल सकता है। इसी तरह से आपने सारी कचौरी फ्राई करनी है, लो फ्लेम और बहुत एहतियात के साथ। इसमें चिकन कचौरी बन के तैयार हो गई, बहुत अच्छी बनी है। ये देखें कितना प्यारा क्रिस्प आया है, कितनी अच्छी इस पर लेयर्स बनी है और बहुत मज़े की भी बनती है। ख़ास तौर पे बच्चों को इफ्तारी में बहुत पसंद होती हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। इसमें देखें तो इसमें कितनी लेयर्स हैं, कितनी मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह।